I remember the days when I had to rely on others for even the smallest things. Hey everyone, welcome back to my channel. Today I want to share something really personal with you all. It's a feeling that hard to put into words, but I will try my best to express it. और ये बात तब की है जब मैं कुछ भी नहीं करती थी, मीन स्टूडेंट थी, बट मैं चाहती थी मेरे पास सब कुछ हो. आई वर्कड हार्ड and nowadays I'm earning and I'm buying what I want. Like I bought my first study table, I bought my first ever geyser, and in the past days I bought so many essential things which I needed from a long time. एंड मेरा एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, तो आई एम ट्राइंग टू स्टडी एज मच एज आई कैन, कि एटलीस्ट ये ना हो कि मुझे कुछ ना आए, एटलीस्ट कुछ तो मैं करके आऊँ. बाकी डिपेंड ऑन डेस्टिनी, जहाँ हम जाना चाहेंगे, जो लिखा होगा, जितनी हमने मेहनत की होगी हमें उतना ही मिलेगा. सो एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट आई मैनिफेस्टेड this thing 10 days ago. I studied OBGY, medicine and surgery. I'm going to the event and I'm getting ready. And the event is in Noida and I'm going Noida for the first time. मैं पहले गई थी घर, क्योंकि घर से ही मैंने बुक की थी अपनी ट्रेन की टिकट. और ये मम्मी पापा चलते फिरते ड्राई फ्रूट्स देते रहते हैं. सो मैं पहुंच चुकी हूँ अभी रेलवे स्टेशन. And I reached at Safdarjung Hospital. और फिर मैं गई सरोजनी मार्केट, और मेरा इतना मन था शॉपिंग करने का, बट टाइम कम था और भीड़ इतनी थी कि मैं बिना कुछ लिए खा पी के वापस आ गई. और फिर मैं निकली नोएडा के लिए. And guys, I manifested this thing approx 10 to 15 days ago. मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं मतलब किससे बात हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट आई एम गोइंग फॉर दिस शो. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर शो जो होने जा रहा है. और बहुत अच्छा लगता है ना कि आप एक, पहली बहुत टाइम बाद मैं रिक्शे पे बैठी थी, मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम रिक्शे पे कब बैठी थी. और मैं पहुंच गई नोएडा. एंड मतलब रिक्शे पे बैठ के ना ऐसा फील हो रहा था जिसमें बहुत बड़ी सिटी में तो थी, मतलब अलग ही फील थी यार. और फिर मैं पहुंच गई नोएडा फिल्म सिटी एंड हेयर इज टी सीरीज़ का ऑफिस. यहाँ पे सभी न्यूज़ चैनल के ऑफिस हैं. और बाकी मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या क्या है यहाँ पे, अभी जाते हुए ही पता लगेगा. And finally I'm here at the fashion event. It was like ड्रीम, लाइक कम ट्रू. और बच्चे भी वॉक कर रहे हैं, देख लो भाई. आई वॉज रियली हैप्पी टू सी देम. That was another level of experience that I wanted this for from so long. And मुझे नहीं पता, मैं जाना चाहती थी कैसे भी करके, बट फाइनली एंड में पहुंच. एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट. कॉपीराइट आ गया सॉन्ग. Both of them walking together on the ramp. Can we have music, please? Go, kids. The stage is all yours. और इनको देखो.
I was really motivated to see them, like their confidence. I really like it. मैं पूरा शो तो नहीं एंजॉय कर पाई बिकॉज़ मैं पहली मतलब मैं मोस्टली दिल्ली में अकेली हूँ और मैं पूरा शो नहीं एंजॉय कर पाई क्योंकि मैं अकेली आई थी दिल्ली और मुझे सही टाइम पे पहुंचना था अपने सीनियर के घर क्योंकि मैं उनके घर स्टे कर रही थी और उनके पास थी 6 कैट एज अ पेट। सो पहली बात तो ये कभी मैं कैट के साथ रही नहीं हूँ, कभी लाइक मैंने उन्हें टच भी नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि उनके पास 6 कैट थी और वो पूरी रात मेरे ऊपर आकर कूदी है। रियली लाइक मतलब कभी कोई आ रही है मेरे ऊपर आके सो रही है, मतलब मेरे पैरों के पास, उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। दैट वाज लाइक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस था कह सकते हैं। और एक बड़ा सा कैट भी था जो उनके पास था काफी टाइम से, 4 साढ़े 4 साल से। उसके बाद फिर मैं गई वापस अपने घर के लिए, मैंने ली ट्रेन एंड दैट वाज माय experience of the event. I enjoyed it a lot, really. और फिर मैंने रिसीव की अपनी टेबल जो मैंने खुद बनवाई थी फाइनली। टाइम कितना जल्दी निकलता है पता ही नहीं लगता। आप बड़े हो रहे हो तो पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी ध्यान रखो। ओके बाय।